अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पोर्ट एक्सपोर्ट पर। पाकिस्तान का हिलाल गोश्त आलमी मंडियों में सफ़र, नया सफ़र। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की एक बहुत अहम लेकिन नज़रअंदाज शुदा शोबे के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारा मुल्क सालाना 60 लाख मीट्रिक टन गोश्त पैदा करता है, मगर बैरूनी मंडियों में हमारी मौजूदगी बहुत कम है। हुकूमत ने हाल ही में हिलाल गोश्त की बरामदात बढ़ाने के लिए एक नई हिकमत अमली का ऐलान किया है। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ $50 करोड़ का गोश्त बैरून मुल्क भेज रहा है, जो कि खलीजी ममालिक और चीन तक महदूद है। माहिरीन का कहना है कि अगर सही इकदाम किए जाएं तो ये रकम दुगना हो सकती है, लेकिन सवाल ये है, रुकावटें क्या हैं? सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे यहाँ मुनज़्ज़म फार्मिंग का निज़ाम नहीं। ज़्यादातर किसान जानवर रखते तो हैं, मगर सिर्फ इजाफी आमदन के लिए। गोश्त पैदा करने वाली ख़ास नस्लें यहाँ दस्तयाब नहीं। दूसरा बड़ा चैलेंज यूरोपीय मंडियों तक रसाई है। वहाँ सख्त मयारात हैं, हर जानवर के मुकम्मल तफसीलात, बीमारियों से पाक इलाके और जदीद ज़िबाखाने ज़रूरी हैं। अभी तक सिर्फ चीनी कंपनियों को ये मंजूरी मिली है, पाकिस्तानी कंपनियाँ इंतज़ार में हैं। लेकिन उम्मीद की किरणें फिर भी हैं। हुकूमत ने 3 साल एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर नस्लें और बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। मलेशिया ने $20 करोड़ का कोटा मख्तस कर दिया है। अगर ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया की तरह मुनज़्ज़म निज़ाम बना लिया जाए तो पाकिस्तान का गोश्त यूरोप और मशरिक़ बाइट की मंडियों तक भी जगह बना सकता है। तो दोस्तों, ये $1 अरब का मौका है। बस ज़रूरत है मनसूबा बंदी, सरमायाकारी और अज़म की। आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान ये मकाम हासिल कर सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।